आसमान से जमीन पर गिरेंगे पराग और उसकी मां, जब अनुपमा काटेगी पतंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, पतंगबाजी एक मुकाबला होता है, एक कंपटीशन होता है। मगर ये कंपटीशन जब अहंकार में बदल जाए कि मैं ही मैं हूं जो आसमान पे छाया हुआ हूं, मेरी पतंग कोई काट नहीं सकता, मेरी पतंग को कोई छू भी नहीं सकता, जब मेरी डोर जो है मेरी मां के हाथ में हो। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, मेरी डोर मेरे मां के हाथ में हो, और साउंड भी अच्छा करता है। मगर जब ये स्टेटमेंट अहंकार से आती है तो ये नेगेटिव हो जाती है। और ये सब नेगेटिविटी, ये सब अहंकार को श्रीनाथ जी भी देख रहे हैं। इसलिए उन्होंने अनुपमा को इनके घर पे भेज दिया है, भाई यहाँ पे सफाई कर, यहाँ पे अहंकार की गंदगी हर दीवार पे दिखाई दे रही है। अब बेटा तेरी ये ड्यूटी है कि यहाँ के घर की सफाई करनी है। और ये सफाई शुरू हो चुकी है, और ये पतंगबाजी अब बहुत ही भयंकर वाला रूप लेने वाली है कोठारी इसके लिए। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज तो सबको समझ में आ गया होगा कि जो अनुपमा जैसे भक्त होते हैं भगवान के, उनको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स क्यों मिलती है। क्योंकि उन्हीं की जिम्मेदारी है इस संसार से अच्छी चीजें लाने की और बुरी चीजें मिटाने की। अब अनुपमा ने चाहा ना चाहा, मगर वो कोठारीज हाउस में पहुंच गई। कोठारीज हाउस में पहुंचने का रास्ता भी माता रानी के मंदिर से ही निकला। यानी कि पूरी तरह से सबको दिख रहा है, ऊपर के बैठे गॉड्स को, कि ये कोठारीज को सुधारना बड़ा जरूरी है। तो अनुपमा वहां पे पहुंची और एक के बाद एक इंसिडेंट होते गए, जिससे कि पराग कोठारी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचता गया। ना सिर्फ घर के अंदर बल्कि घर पहुंचने से पहले भी मोटी बात से अनुपमा का टकराना, और फिर राही से जो पराग कोठारी की गाड़ी पे स्क्रैच पड़ना, ये सब होता गया। और ये कोठारीज का जो अहंकार है वो चढ़ता ही गया कि ये तुच्छ लोग हमारे साथ मुकाबला करेंगे, ये ऐसा करेंगे, ये वैसा करेंगे। उसी से अपने दिमाग को और ज्यादा आगे 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 लेके जाते गए। आज भी एपिसोड में जब राही ने अपनी मां के लिए आवाज उठाई तो पराग कोठारी को अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा भाई? आप भी अपनी मां के लिए बात कर रहे हैं, राही भी अपनी मां के लिए बात कर रही है। तो इससे अहंकार और बढ़ गया कि अच्छा, इनकी इतनी औकात कि मुझे बोले, मेरे सामने भाषण दे। तो ये उनको समझने में अब देर लगेगी कि अपने घर की औरतों को चुप करवा सकते हो, मगर बाहर जो अनुज कपाड़िया की बेटी है और जो अनुपमा की बेटी है, और जो अनुपमा अनुज की जो जोड़ी है, उसमें कहीं पे भी ये अंकुश नहीं है कि आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते। और यही अनुज ने अपनी बेटी को सिखाया है, यही अनुपमा ने सिखाया है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी है। अब ये सब बिल्डअप है ये पतंगबाजी का। अब पतंगबाजी की बात हुई है कि पतंगबाजी भैया, पराग कोठारी को कोई हरा नहीं सकता। पराग कोठारी तो पतंग काटता ही काटता है, उसकी पतंग आज तक किसी ने नहीं काटी। और पराग कोठारी ने इनाम रखा, मगर इनाम आज तक किसी को मिला नहीं है। मगर देखिए भगवान श्रीनाथ की कृपा, देखिए अनुपमा पे कि बच्चे के रूप में आ गए, और बच्चों के साथ अनुपमा बहुत खुश रहती है। और ये जो बच्चे को खुश करना त्योहार वाले दिन बहुत ही बढ़िया। जैसे कि एक शेर भी है कि घर से मस्जिद का रास्ता है बहुत दूर, चलो यूं कर ले एक रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। यानी कि भगवान से मिलने के बराबर है एक बच्चे को खुश करना। अनुपमा ने वही किया। अनुपमा ने तो श्रीनाथ जी का रास्ता पकड़ा, मगर जिनके जो दिल दिमाग पे अहंकार ही अहंकार छाया हुआ है कि हम कोठारीज हैं, हम ये हम वो, उनकी पतंग जब कटेगी और अनुपमा काटेगी, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट दी है ना कि मेरी पतंग जो है कोई नहीं काट सकता, काट क्या छू भी नहीं सकता, और साथ में मेरी जो पतंग की डोर अगर बा के हाथ में है तो किसी की क्या मजाल कि बा के आशीर्वाद को काट सके। तो दोस्त, ये आशीर्वाद नहीं, ये अहंकार है, तुम्हारा भी और तुम्हारी बा का भी। और अब ये अहंकार टूटेगा, क्योंकि अनुपमा को नहीं पता होगा कि ये पराग कोठारी की पतंग है। अनुपमा तो सिर्फ मजे में पतंगबाजी करेगी, मजे में पतंग काटेगी, क्योंकि मजा ही पतंग उड़ाने का तब है जब आप किसी के साथ पेचा लड़ाते हो
और फिर आप उसकी पतंग काटते हो। मैंने खुद बहुत पतंगबाजी की है और ये फीलिंग मैं समझ सकती हूँ। और ये मुझे तो बहुत सीन की वेट है कि कैसे कोठारी जब एक एक करके सबकी पतंग काटेगा और उसकी वाहवाही होगी, अरे वाह गौतम की पतंग काट दी, अरे वाह इसकी पतंग काट, जो भी दोस्त लोग आए हुए हैं। और अब कोठारी इसकी पतंग साथ में आसमान में है और वही उसी आसमान में पहुंचेगी अनुपमा की पतंग। और जब अनुपमा लेगी पंगा तो कोठारीस को हैरानी होगी कि ये किसकी पतंग है। मगर पराग कोठारी का ये कहना हो सकता है कि किसी की भी हो, हमें तो काटनी ही है। तो दोस्तों तब जाके पता चलेगा कि आपकी पतंग भी कोई काट सकता है और वो काटने वाली आपके घर की दहलीज के अंदर पहुंच चुकी है। ये ना सिर्फ आपकी पतंग काटेगी बल्कि आपके अहंकार की डोर को भी काटेगी और आपको एक सही इंसान की तरफ लेके जाएगी। तो ये सब दिख रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया ड्रामा, मजेदार ड्रामा। क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। To our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.